नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की लिखी कहानी मानवीय करुणा की दिव्य चमक। कहानी इस प्रकार से है। फादर को जहरबाद से नहीं मरना चाहिए था। ये जो फादर हैं, फादर कामिल बुल के, उन्हें जहरबाद से नहीं मरना चाहिए था, जिसकी रगों में दूसरों के लिए मिठास भरे अमृत के अतिरिक्त और कुछ नहीं था। वे हमेशा दूसरों के लिए ही सोचा करते थे। उसके लिए इस जहर का विधान क्यों है? तो फादर कामिल बुल के उनके मरने के लिए जहर का विधान क्यों है, यह सवाल किस ईश्वर से पूछें। प्रभु की आस्था ही जिसका अस्तित्व था, वे हमेशा प्रभु की आस्था किया करते थे। वह देह की इस यातना की परीक्षा उम्र की आखिरी देहरी पर क्यों दे? जो फादर कामिल बुल के हैं, वह प्रभु की आस्था करते थे, और वे जहरबाज से क्यों मरे, यह हम किस ईश्वर से पूछें। एक लंबे पादरी के सफ़ेद चोगे से ढकी आकृति सामने है। गोरा रंग, सफ़ेद झाई मारती भूरी दाढ़ी, नीली आंखें, बाहें खोल गले लगाने को आतुर। इतनी ममता, इतना अपना तो इस साधु में अपने हर एक प्रियजन के लिए उमड़ता रहता था। मैं 35 साल से इसका साथी था। ये जो लेखक हैं, लेखक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, ये है सो फादर कामिल बुल के साथ 35 साल से हैं। तब भी जब वह इलाहाबाद में थे और तब भी जब वह दिल्ली आते थे, वह हमेशा मिलते थे। लेखक हमेशा फादर से मिला करते थे। आज उन बाहों का दबाव मैं अपनी छाती पर महसूस करता हूँ। फादर बहुत ही दिल के अच्छे थे। फादर को याद करना एक उदास शांत संगीत को सुनने जैसा है। उनको देखना करुणा के निर्मल जल में स्नान करने जैसा था, और उनसे बात करना कर्म के संकल्प से भरना था। मुझे परिमल के वे दिन याद आते हैं जब हम सब एक पारिवारिक रिश्ते में बंधे जैसे थे, जिसके बड़े फादर बुल के थे। ठीक है, तो ये जो फादर हैं, इनका नाम है फादर कामिल बुल के। वे है सो हमारे परिवार के साथ बंधे हुए थे। हमारे हंसी मजाक में वह निर्लिप्त शामिल रहते, हमारी गोष्ठियों में वह गंभीर बहस करते, हमारी रचनाओं पर बेबाक राय और सुझाव देती, और हमारे घरों के किसी भी उत्सव और संस्कार में वह बड़े भाई और पुरोहित जैसे खड़े हो हमें अपने आशीषों से भर देते। मुझे अपना बच्चा और फादर का उसके मुख में पहली बार अन्न डालना याद आता है, और नीली आँखों की चमक में तैरता वात्सल्य भी, जैसे किसी ऊंचाई पर देवदारू की छाया में खड़े हों। ये है सो फादर कामिल बुल के बड़ाई किया जा रहा है। और ये जो फादर हैं, ये इन्हें जहरबाज से नहीं मरना चाहिए था। इसके बाद आगे कहानी है कि कहाँ से शुरू करें। इलाहाबाद की सड़कों पर फादर की साइकिल चलती दिख रही है। वह हमारे पास आकर रुकती है, मुस्कुराते हुए उतरते हैं। देखिए देखिए, मैंने उसे पढ़ लिया है, और मैं कहना चाहता हूँ, उनको क्रोध में कभी नहीं देखा, आवेश में देखा है, और ममता तथा प्यार में लबालब छलकता महसूस किया है। अक्सर उन्हें देखकर लगता कि बेल्जियम में इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में पहुंचकर उनके मन में सन्यासी बनने की इच्छा कैसे जाग गई, जबकि घर भरा पूरा था। 2 भाई, 1 बहन, माँ पिता सभी थे। जो फादर कामिल बुल के हैं, उन्हें सन्यासी लेने का इच्छा क्यों हुआ? क्योंकि उनका घर भरा पूरा हुआ था। 2 भाई थे, 1 बहन थी, माँ पिता सभी थे। उसके बावजूद ये फादर बन गए हैं। आपको अपने देश की याद आती है? लेखक पूछते हैं, आपको अपने देश की याद आती है? तो फादर कामिल बुल के बोलते हैं, मेरा देश तो अब भारत है। तो मैं पूछता हूँ कि मैं जन्मभूमि की पूछ रहा हूँ। तो वो फादर बोलते हैं, हाँ आती है, बहुत सुंदर है मेरी जन्मभूमि रेम्स चैपल। तो
ये जो फादर कामिल बुल्के हैं कहाँ का रहने वाले थे? तो रेम्स चैपल के रहने वाले थे। घर में किसी की याद, तो लेखक पूछते हैं घर में किसी की याद आती है? तो यह सो फादर कामिल बुल्के बोलते हैं माँ की याद आती हैं, बहुत याद आती हैं। फिर अक्सर माँ की स्मृति में डूब जाते देखा है। उनकी माँ की चिट्ठियाँ अक्सर उनके पास आती हैं। अपने अभिन्न मित्र डॉक्टर रघुवंश को वह उन चिट्ठियों को दिखाते थे। पिता और भाइयों के लिए बहुत लगाव मन में नहीं था। पिता व्यवसायी थे, एक भाई वही पादरी हो गया है, ठीक है। एक भाई काम करता है, एक भाई पादरी बन गया, एक भाई काम करता है, उसका परिवार है। बहन सख्त और जिद्दी थी, बहुत देर से उसने शादी की। फादर को एक आध बार उसकी शादी की चिंता व्यक्त करते उन दिनों देखा था। भारत में बस जाने के बाद 2 या 3 बार अपने परिवार से मिलने भारत से बेल्जियम गए थे। लेकिन मैं तो सन्यासी हूँ। जो फादर बोलते हैं कि लेकिन मैं तो सन्यासी हूँ। तो लेखक पूछते हैं आप सब छोड़कर क्यों चले आए? तो फादर बोलते हैं प्रभु की इच्छा थी। वह बालकों की सी सरलता से मुस्कुरा कर कहते, माँ ने बचपन में ही घोषित कर दिया था कि लड़का हाथ से गया। और सचमुच इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष की पढ़ाई छोड़ फादर बुल्के सन्यासी होने जब धर्मगुरु के पास गए और कहा कि मैं सन्यास लेना चाहता हूँ तथा एक शर्त रखी। सन्यास लेते समय सन्यास चाहने वाला शर्त रख सकता है कि मैं भारत जाऊंगा। उन्होंने शर्त क्या रखा? कि मैं भारत जाऊंगा। भारत जाने की बात क्यों उठी? तो लेखक पूछते हैं भारत जाने की बात क्यों उठी? तो फादर बोलते हैं नहीं जानता, बस मन में था। ठीक है, नहीं जानता, बस मन में यह था। उनकी शर्त मान ली गई और वह भारत आ गए। पहले जीसेड संघ में 2 साल पादरियों के बीच धर्माचार की पढ़ाई की। फिर 9 से 10 वर्ष दार्जिलिंग में पढ़ते रहे। कोलकाता से बीए किया और फिर इलाहाबाद से एमए। उन दिनों डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे। शोध प्रबंध प्रयाग विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में रहकर 1950 में पूरा किया। राम कथा, ठीक है, राम कथा उत्पत्ति और विकास इन्होंने लिखा है। फादर कामिल बुल्के ने हिंदी विभाग में रह कर के राम कथा उत्पत्ति और विकास नामक पुस्तक को लिखे हैं। परिमल में उसके अध्याय पढ़ गए थे। फादर ने मातरलिंक के प्रसिद्ध नाटक ब्लू बर्ड का रूपांतर भी किया है नील पंछी के नाम से, ठीक है। तो फादर हैं सो ब्लू बर्ड का रूपांतरण करके नील पक्षी रख दिए हैं। बाद में वह सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची में हिंदी तथा संस्कृत विभाग के विभागाध्यक्ष हो गए और यही उन्होंने अपना प्रसिद्ध अंग्रेजी हिंदी कोश तैयार किया और बाइबिल का अनुवाद भी। और वहीं बीमार पड़े, पटना आए, दिल्ली आए और चले गए। 47 वर्ष देश में रहकर और 73 वर्ष की जिंदगी जीकर। इस प्रकार से फादर कामिल बुल्के हैं सो 73 वर्ष की जिंदगी जीकर इस दुनिया को छोड़कर चले गए। फादर बुल्के संकल्प से सन्यासी थे। कभी कभी लगता है वह मन से सन्यासी नहीं थे। रिश्ता बनाते थे तो तोड़ते नहीं थे। 10 साल बाद मिलने के बाद भी उसकी गंध महसूस होती थी। वह जब भी दिल्ली आते जरूर मिलते, खोजकर समय निकालकर गर्मी सर्दी बरसात झेल कर मिलते, चाहे 2 मिनट के लिए ही सही। यह कौन सन्यासी करता है? उनकी चिंता हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने की थी। हर मंच से इसकी तकलीफ बयान करते, इसके लिए
अकाट्य तर्क देते। बस इसी एक सवाल पर उन्हें झुंझलाते देखा है और हिंदी वालों द्वारा ही हिंदी की उपेक्षा पर दुख करते उन्हें पाया है। घर परिवार के बारे में, निजी दुख तकलीफ के बारे में पूछना उनका स्वभाव था और बड़े से बड़े दुख में उनके मुख से सांत्वना के जादू भरे दो शब्द सुनना एक ऐसी रोशनी से भर देता था जो किसी गहरी तपस्या से जन्मती है। हर मौत दिखाती है जीवन को नई राह। मुझे अपनी पत्नी और पुत्र की मृत्यु याद आ रही है और फादल के शब्दों से झरती विरल शांति भी। आज वह नहीं है। आज है सो फादर काइन बोल के नहीं है। दिल्ली में बीमार रहे और पता नहीं चला। बाहें खोलकर इस बार उन्होंने गले नहीं लगाया। जब देखा तब वे बाहें दोनों हाथों की सूजी उंगलियों को उलझाए ताबूत में जिस्म पर पड़ी थी। जो शांति बरसती थी वह चेहरे पर थिर थी। तरलता जम गई थी। वह 18 अगस्त 1982 की सुबह 10 बजे का समय था। दिल्ली में कश्मीरी गेट के निकलसन कब्रगाह में उनका ताबूत एक छोटी सी नीली गाड़ी में से उतारा गया। कुछ पादरी रघुवंश जी का बेटा और उनके परिजन राजेश्वर सिंह उसे उतार रहे थे। फिर उसे उठाकर एक लंबी संकरी उदास पेड़ों की घनी छां वाली सड़क से कब्रगाह के आखिरी छोर तक ले जाया गया, जहां धरती की गोद में सुलाने के लिए कब्र अवाक मुँह खोले लेटी थी। ऊपर करील की घनी छां थी और चारों ओर कब्रें और तेज धूप के वृत्त। ज्ञानेंद्र कुमार, विजयेंद्र स्नातक, अजीत कुमार, डॉक्टर निर्मला जैन और मसीही समुदाय के लोग, पादरीगण, उनके बीच में गैरिक वसन पहने इलाहाबाद के प्रसिद्ध विज्ञान शिक्षक डॉक्टर सत्यप्रकाश और डॉक्टर रघुवंश भी, जो अकेले उस संकरी सड़क की ठंडी उदासी में बहुत पहले से खामोश दुख की किन्हीं अपरिचित आहटों से दबे हुए थे, सिमट आए थे। कब्र के चारों तरफ फादर की देह पहले कब्र के ऊपर लिटाई गई। मसीही विधि से अंतिम संस्कार शुरू हुआ। रांची के फादर पास्कल तोयना के द्वारा उन्होंने हिंदी में मसीही विधि से प्रार्थना की। फिर सेंट जेवियर्स के रेक्टर फादर पास्कल ने उनके जीवन और कर्म पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा, फादर बुल्के धरती में जा रहे हैं। इस धरती से ऐसे रत्न और पैदा हो। डॉक्टर सत्यप्रकाश ने भी अपने श्रद्धांजलि में उनके अनुकरणीय जीवन को नमन किया। फिर देह कब्र में उतार दी गई। मैं नहीं जानता इस सन्यासी ने कभी सोचा था या नहीं कि उसकी मृत्यु पर कोई रोएगा, लेकिन उस क्षण रोने वालों की कमी नहीं थी। नम आँखों को गिनना स्याही लिखना है। इस तरह हमारे बीच से वह चला गया जो हम में से सबसे अधिक छायादार, फल फूल गंध से भरा और सबसे अलग, सबका होकर सबसे ऊंचाई पर मानवीय करुणा की दिव्य चमक में ललहाता खड़ा था, जिसकी स्मृति हम सबके मन में जो उनके निकट थे, किसी यज्ञ की पवित्र आग की आँच की तरह आजीवन बनी रहेगी। मैं उस पवित्र ज्योति की याद में श्रद्धानत हूँ। इस प्रकार से ये जो मानवीय करुणा की दिव्य चमक है, जिसके लेखक हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, यहीं पर कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।